एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और उन्नाव में लापरवाह पुलिसकर्मियों को उन्नाव आईजी ने फटकार लगाई है। दरअसल आईजी रेंज कोविड काल में तहसील परिसर में भीड़ उमड़ने के कारण नाराज थे और भीड़ की वजह से आईजी भड़क गए और वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों को फटकार लगाई। आईजी ने तहसील कर्मियों को भी जमकर फटकार लगाई। आईजी के सख्त तेवर से पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आईजी लक्ष्मी सिंह तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस के औचक निरीक्षण करने पहुंची थी। ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल दीवार खड़ी हो गई है। उन्नाव की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आईजी जोन ने जमकर फटकार लगाई। साइड हो जाइए, साइड आ जाइए, साइड पीछे हो जाओ। रायबरेली में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ पर ट्रक और कार में जबरदस्त टक्कर के बाद कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू करके कार से मृतकों को बाहर निकाला। कार में सवार 3 लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। हादसा इतना दर्दनाक था कि कार को काट कर तीनों लोगों को बाहर निकालना पड़ा। तीनों लोग शादी समारोह में शिरकत करने के लिए आए थे। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का बिजली क्षमता का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो ग्रिड की क्षमता 16-17 मेगावाट थी और आज 22,500 मेगावाट डिमांड की पूर्ति संभव हो गई है। हमने 7900 आयात क्षमता को 13,500 तक पहुंचाया। आपके ऊपर कोई दबाव बनाए तो मुझे बताएं, फर्जी बिलिंग के मामले सामने आए तो भी मुझे बताएं। हमारी सरकार पारदर्शी है और कोई दबाव नहीं है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि जो आयात क्षमता है बढ़ाई गई है। बिजली क्षमता पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आई तो ग्रिड की क्षमता 16-17 मेगावाट थी, लेकिन आज 22,500 मेगावाट डिमांड की पूर्ति संभव हो गई है और हमने 7900 आयात क्षमता को 13,500 तक पहुंचाया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और किसी को फर्जी बिल मिलता है तो उनसे साझा करें। तो श्रीकांत शर्मा ने बिजली को लेकर, ऊर्जा को लेकर जो उपलब्धियां हासिल की है प्रदेश ने, उसके बारे में बताया। उन्होंने ये भी कहा कि कोई किसी भी तरीके का अगर दबाव बनाता है तो सीधे उनसे संपर्क कर सकता है। और अब बात मेरठ की करते हैं, जहां पर एक स्कूल से ऐसी तस्वीरें आई हैं जो शर्मनाक है। यहां टीचर अपने ही प्रिंसिपल की लात घूसों से पिटाई करने लगा। आखिर क्या पूरा मामला है, रिपोर्ट देखिए। जिनके कंधों पर देश के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है, वो यहाँ मानो एक दूसरे के कंधों को तोड़ देने पर आमादा हैं। जो शिक्षा के मंदिर के शिल्पी कहे जाते हैं, वो यहाँ शिक्षा के मंदिर की मर्यादा को शर्मसार कर रहे हैं, तार-तार कर रहे हैं। जिनके पैर भी इतने पवित्र माने जाते हैं कि बच्चे हो या बड़े उन्हें छू लेने को छटपटाते हैं, लेकिन आज यहाँ उसी पैरों तले एक शिक्षक दूसरे शिक्षक से खुद छुड़ाने के लिए मानो छटपटा रहा। जी हाँ, ये मेरठ के एक स्कूल की शर्मनाक और हैरान करने वाली तस्वीर है, जहाँ स्कूल परिसर के अंदर ही एक टीचर अपने ही प्रिंसिपल की लात घूसों से ऐसी पिटाई कर रहा है जो अविश्वसनीय है। लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, इसलिए विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तस्वीरों में देखा भी जा सकता है कि प्रिंसिपल एक कार के सामने खड़े हैं, तभी सामने से आता हुआ टीचर पहले उन्हें थप्पड़ मारता है, फिर हट्टा कट्टा नजर आ रहा ये टीचर अपने प्रिंसिपल को मारता मारता जमीन पर गिरा देता है, फिर बिना ब्रेक के उन पर लात और घूसों की बारिश कर देता है। प्रिंसिपल बचाव की कोशिश तो करते हैं, लेकिन टीचर उनके मुकाबले इतना मजबूत कदकाठी का है कि वो उसके सामने लाचार और बेबस हो जाते हैं। वो शायद छोड़ देने की गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन टीचर है कि उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो प्रिंसिपल के शरीर पर पैर रखकर थप्पड़ और घूसे बरसाना बंद नहीं करता। इसी बीच स्कूल के कुछ टीचर और स्टाफ सामने से आते हैं और इस झगड़े और मारपीट को किसी तरह बंद कराते हैं, लेकिन तब तक इस मारपीट को एक शख्स अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लेता है। बताया जा रहा है कि टीचर अपने प्रिंसिपल से सिर्फ इसलिए नाराज था क्योंकि उन्होंने DIOS ऑफिस में वरिष्ठ शिक्षकों की जो सूची भेजी उसमें उस टीचर का नाम सबसे ऊपर नहीं रखा।
फिलहाल मामला पुलिस तक जा पहुंचा है और जांच जारी है। लेकिन यहाँ सवाल ये कि जब शिक्षकों की ऐसी छवि दुनिया के सामने आई तो फिर उनकी छत्रछाया में छात्रों का भविष्य कैसे सुरक्षित रह पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ललितपुर में तैनात एक पुलिसकर्मी का बेरहम चेहरा सामने आया है। पैसा नहीं दिए जाने से नाराज इस पुलिस वाले ने एक युवक को इतनी बेरहमी से मारा जिसको देखकर कोई भी सहम जाए। अब कोई करे भी क्या, किसका दोष दे। इस महकमे में कुछ क्या, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके सिर पर वर्दी का नशा इस कदर सवार रहता है कि वो सबको इन बूटों के तले बस रौंद देना चाहते हैं। जुबान पर गाली और गोली मार देने का दम तो इनकी दिनचर्या का हिस्सा है। इसके बिना मानो इन्हें लगता है कि इनकी हनक हर कोई हल्के में ले रहा है। तभी तो जहां मौका मिला नहीं कि हावी होने और हवा बनाने से बाज नहीं आते। कोई सवाल कर दे तो उसका जवाब इनकी जुबान नहीं, जूते देते हैं। जैसे कि इस तस्वीर में देखा भी जा सकता है। वो तो शुक्र मनाइए कि जनाब के हाथ में उस वक्त संगीनें नहीं थी, नहीं तो बेशक इनके हाथों संगीन अपराध तो होना तय था। ये ललितपुर का वाकया है, इसे वाक्यों में बयान नहीं किया जा सकता है। तस्वीर में देखिए, बूट पहने एक शख्स के सिर पर लात मारने वाला ये सिपाही अभिषेक तिवारी है, जिसने एक युवक से बकाया पैसों को लेकर पहले गाली गलौज की और फिर उससे भी मन नहीं भरा तो बूट पहने उसके सिर पर लात मार दी। इस तस्वीर को देखकर कोई भी दहल उठे। मामला कोतवाली ताल बेहट के स्थानीय कस्बे का है और सिपाही अभिषेक तिवारी यहीं तैनात है। बताया जा रहा है कि सिपाही और युवक की बाइक आमने सामने भिड़ गई थी, जिसके बाद सिपाही इस युवक से 50,000 रुपए की मांग कर रहा था, जिसमें से 25,000 रुपए इस युवक ने दे भी दिए। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच तय है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि खाकी अपराधियों के बजाय आम लोगों के बीच खौफ का पर्याय क्यों बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।